जब बेलपत्री चढ़ाने वाला मध्य भाग को पकड़ कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसकी ग्रह दशा के अंतर्गत घर में इसको चिंता बहुत है। जब बेलपत्री दो पत्तियों का स्पर्श कर कर चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं संतान के रोग और बीमारी का तकलीफ है। जब बेलपत्री बीच की पत्ती को पकड़कर वो मुझे समर्पित करता है, मैं समझ जाता हूं इसको वैभव और धन की कमी है। जब बेलपत्री थोड़ी सी भी गीली होती है, जब वो चढ़ाता है, मैं समझ जाता हूं कि इसके तन में कोई रोग समाया हुआ है, बेलपत्री में कोई डूट पीछे रह जाता है और ये समर्पित करता है। मैं समझ जाता हूं अदालत का कोई केस चल रहा होता है। बेलपत्री का मात्र एक स्पर्श तक बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने वाला किस भाव से बेलपत्री चढ़ा रहा है और चढ़ाकर महादेव ने उसको कैसे स्वीकार करा। ये तक हमारा स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण बता देता है कि बेलपत्री चढ़ाने का तरीका क्या है। दुनिया के लोगों बेलपत्री का स्पर्श मात्र बता रहा है, स्पर्श मात्र। केवल स्पर्श। क्यों? घर के मंदिर में और बाहर के शिवालय में, बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में और बाहर के मंदिर में एक अंतर होता है। घर के मंदिर में जो शंकर का शिवलिंग होता है, उसके ऊपर जलाधारी नहीं लगाना पड़ती। क्या नहीं लगाना पड़ती है? देखिए आपने, किस किस ने देखी है? हाथ उठाओ। देखिए आप लोगों ने, वो शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद जो पानी टपकता ना ऊपर से, जलाधारी रखी रहती है। घर के मंदिर में जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर बाहर, घर के बाहर जो शिवालय हैं, मंदिर हैं, उसमें जलाधारी की जरूरत पड़ती है। जलाधारी की जरूरत पड़ती है। घर के मंदिर में जलाधारी नहीं चाहिए। कल किसी ने एक पत्र भेजा था, वो पत्र यहाँ पर होगा, नीचे रखा होगा। उसने पत्र में लिखा था, मान लो हमारे घर में एक ठाकुर जी हैं और एक ठाकुर जी और हमारे यहाँ आ गए, तो हम एक ठाकुर जी का क्या करें? मान लो हमारे घर में एक शंकर जी हैं, एक शिवलिंग है और दूसरा शिवलिंग आ जाए तो हम क्या करें? मना किसने करा है? शिवलिंग ठाकुर जी दो भी हो गए तो कोई बात नहीं, शंकर जी दो हो गए, तीन हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शिव शिव सब एक है, ठाकुर ठाकुर सब एक है। राम जी की 10 मूर्ति भी हो जाए तो राम राम एक है। भागवत के पुराण तुम्हारे घर में 4 भी हो जाए तो भागवत पुराण एक है। रामायण तुम्हारे घर में 10 हो जाए पर रामायण एक है, एक है। क्या घर में 2 ठाकुर जी रख सकते हैं? क्या घर में 2 शिवलिंग रख सकते हैं? रखो। मना किसने करा कि मत रखो? कौन मना कर रहा है? करो भजन भगवान का, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, पर ढोंग और प्रपंच से दूर। ढोंग प्रपंच के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जी लो और राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले लो, बहुत उतना। ढोंग प्रपंच से दूर। कई लोग मिलेंगे आपको आपकी जिंदगी में महाराज जी, बहुत मिलेंगे। कोई कहेगा तुमको ये दोष लग गया,
कोई कहेगा तुमको वो दोष लग गया, कोई कहेगा पितृ दोष लग गया, कोई कहेगा वास्तु दोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई कहेगा ये दोष लग गया। सारे दोषों का बाप कौन है? पहले जो तुमको उपाय बताए या तुमसे कहे कि तुम्हारे ऊपर ये दोष लग गया, पहले उससे पूछना पितरों का बाप कौन, वास्तु का बाप कौन, काल सर्प दोष का बाप कौन। जो तुमको अकल दे, जो तुमसे कहे कि तेरे यहां पितृ दोष लगा है, तेरे यहां पर वास्तु दोष लगा है, तेरे यहां पर काल सर्प दोष लगा है, इनसे पूछो कि इनका बाप कौन है। हम बेटे को नहीं पकड़ेंगे, हम बाप को पकड़ेंगे। आज दुनिया के लोग भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित। इसको ये दोष लग गया, उसको वो दोष लग गया। क्यों तुमसे कहते हैं कि घर में से एक लोटा ले जाकर जल का पानी शिव जी को चढ़ाओ? क्यों कहते हैं? घर में से ले जाने का क्यों कहते हैं? उसका कारण है, पहले के जमाने में, पूर्व के समय में, बहुत पुराने समय में, आप भी जानते हो, तुम्हारे घर के भी बुजुर्गों को देखना, सबके पास जमीन भी होती थी, बैलगाड़ी भी होती थी, मकान भी होता था। मकान होता था, सामान होता था, पर तुमने कभी यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि पुराने लोगों ने मकान बनाया था तो वास्तु देखने वाले को बुलाया था। ईमानदारी से बोलना रे बुरहानपुर वालों, पुराने लोगों को उठाकर देखना, उनका मन पड़ा एक कमरा यहां बना दो, एक कमरा यहां बना दो, रसोई घर अंदर बना दो, बाहर दरवाजा बना दो। बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे बनाया। इससे पहले काल सर्प दोष कहां गया था? अंदाजा लगाओ जरा, पहले का काल सर्प दोष पहले था क्या? वास्तु दोष पहले था क्या? पितृ दोष पहले था क्या? नहीं था। कारण क्या था? पहले घर में से माताएं जब जल भरने के लिए कुएं पर जाती थी, हंडा लेकर जाती थी, घर आती थी, घर में से जब हंडा लेकर जाती थी, पानी का हंडा ले जाते शंकर जी को चढ़ाती जाती थी। घर के रसोई घर में से जब एक लोटा पानी लेकर हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो घर का जो रसोई घर होता है वो वास्तु का केंद्र बिंदु होता है। घर में से जब पानी लेकर जाते हैं तो घर के अंदर से निकल कर जाते हैं तो सारा वास्तु का भाव उस पानी में आ जाता है। शिव जी को घर के मटके का, घर के हंडे का जब जल भरकर चढ़ाते हैं तो घर का जो हंडा होता है, घर का जो मटका होता है, घर का जहां पानी रखा होता है उसको पितरों का स्थान कहते हैं। वहां से पानी भरकर ले जाते हैं तो वास्तु भी गया, पितृदोष भी गया। और जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं, अपने घर का जल घूमते हुए लेकर जाते हैं तो काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष अपने आप मिट जाते हैं। काल सर्प दोष पहले था नहीं, आया कहां से? केवल एक जगह से काल सर्प दोष आया है। घर में लड्डू गोपाल भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी भी है, देवता भी हैं। सबके घर में है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, है ना? थाली में तुमने सब देवता को रख लिया, रखा कि नहीं रखा? सुबेरे सुबेरे लोटा भर के पानी से सबको नहला दिया। शंकर जी का चढ़ा हुआ पानी भी उसमें है, गणेश जी का चढ़ा पानी भी उसमें है, देवी का चढ़ा पानी भी उसमें है। सारे देवताओं का जल उस पात्र में भरा हुआ है, उस पात्र के अंदर। अब वो पानी ले जाकर तुमने काय में डाला? किसी पेड़ में नहीं डाला, उसको ले जाके तुलसी जी में डाल दिया। अब शिव पुराण की कथा कहती है कि गणेश जी, शिव जी, शंकर भगवान और वृंदा के पति को देवाधिदेव महादेव ने मारा था। तो वृंदा ने कह दिया था मैं कभी आप पर नहीं चढ़ूंगी तो केवल मंजरी के रूप में चढ़ूंगी, कभी नहीं चढ़ूंगी। केवल एक बैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी देवाधिदेव महादेव को चढ़ती। बाकी के समय अभिषेक में अगर ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं तो तुलसी की मंजरी का भाव आता है, मंजरी का भाव आता है। मैं नहीं चढ़ूंगी तुम पर। अब
शिव जी का चढ़ा हुआ जल, गणेश जी का चढ़ा हुआ जल तुमने तुलसी जी में चढ़ा दिया, सर्प के डसे का दोष लग जाता है, उसी को काल सर्प दोष कहते हैं। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले घर के बाहर वृक्ष लगे होते थे, पेड़ लगे होते थे, तो पहले के लोग भगवान के स्नान का जल तुलसी में कभी नहीं डालते थे। पहले के लोग भगवान के स्नान का जल पेड़ों में डालते थे, वृक्षों में डालते थे। अब आज के जमाने में किसी के मकान में इतने वृक्ष नहीं है कि वो वृक्षों में ले जाकर डाल दे, और डालते भी नहीं है, डालेंगे तो वो तुलसी में ही डालेंगे, डालेंगे तो तुलसी में। अंतर होता है, और यही तो हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। एक प्रैक्टिकल करके देखना, सासू मां से निवेदन, एक प्रैक्टिकल करना घर में, कपड़े धोना, और कपड़े का धुआ हुआ जो पानी है ना, उसको घर के बच्चे को दे देना, ले इसको डालिया। घर का बच्चा वो कपड़ा धोया हुआ पानी ले जाकर तुलसी जी में डालेगा क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। घर का बच्चे से ये मत कहना कि इस पानी को कहां डालना, बस इतना कह दो, कपड़े धोया हुआ पानी बच्चे को पकड़ाना और कह देना कि इसको डालिया। और भगवान के स्नान का वो पात्र तर्पणा वो बच्चे के हाथ में पकड़ा देना। जब वो कपड़े की धोई हुई बाल्टी लेके जाता है तो यूं यूं हिलाता हुआ जाता है, पर तर्पणा का पानी लेकर जाता है, धीरे 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 लेकर जाएगा, बिल्कुल रास्ती रास्ती लेकर जाएगा, और वो धीरे से ले जाकर काय में डालेगा? तुलसी जी में डालेगा। ये हमारा सनातन धर्म का संस्कार है, ये हमारे सनातन धर्म का संस्कार है। बर्तन का पानी, कपड़े का पानी किसी के हाथ में पकड़ा दो, वो कभी तुलसी में नहीं डालेगा। छोटे से छोटा बच्चा भी उस पानी को ले जाकर कहीं फेंक देगा, पर तुलसी में नहीं डालेगा। और हमारे यहां का बच्चा अगर भगवान के स्नान का जल होगा तो एक बूंद नहीं गिरने देगा। दादी ने कहा धीरे धीरे लेकर जाएगा, आराम से लेकर जाएगा, गिरने नहीं दूंगा। और उससे बन भी नहीं रही तो भी चढ़ चुढ़ा के तुलसी में तो डाल देगा। ये मेरे भारत की भूमि का संस्कार कहता है, ये सभ्यता है सनातन धर्म, ये संस्कार है सनातन धर्म। करा भजन, दुनिया के लोग कहते हैं रविदास जी चर्मकार थे। शिव महापुराण की कथा कहती है भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला कौन समाज का होता है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो भगवान का होता है। जो भगवान का होता है उसका जात नहीं पूछी जाती कि कौन जात का है, वो तो भगवत भजन करने वाला है। मैं भारत की भूमि के जितने चर्मकार हैं, भारत की भूमि के जितने चर्मकार हैं, जितनी चर्मकार समाज के लोग हैं, उनको आज साधुवादता देता हूं। आपको गौरव होना चाहिए, आपके गुरु गंगा के घाट पर नहीं गए, गंगा ने गुरु को अपने पास बुला लिया। ये गौरव है आपका, ये गौरव है आपका। आपको प्रसन्नता होना चाहिए। दुख आएगा, सुख आएगा, जीवन में दुख सुख तो ये चलता है, मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, चलना है, ये तो मिलना। थोड़ा बहुत कष्ट आया गया, आया और गया, मिलेगा दुख सुख, किसको नहीं मिला? अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को दुख मिला। एक गाय नहीं थी घर में, बेटे ने 4 वर्ष की आयु में तप कर कर शंकर भगवान को प्रकट करा, दुधेश्वर महादेव प्रकट हो गए, जिनका नाम टपकेश्वर महादेव भी पड़ा। शिव जी ने पूछा अश्वत्थामा से, तू 4 साल का है, दुनिया के लोग तप करते हैं तो हीरा सोना चांदी अंबर पीतांबर दौलत वैभव सत्ता मांगते हैं, तू क्या मांग रहा है? केवल गाय का दूध आज तक नहीं पिया, वो गाय माता का दूध मुझे पीना है। शिव जी कह रहे हैं गाय का दूध मांग रहा है, केवल गाय का दूध? हाँ, केवल गाय का दूध।
गाय का दूध तो तुझे कोई भी दे देता रे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कहते हैं नहीं नहीं महादेव, मुझे तो केवल गाय का दूध ही चाहिए, और कुछ भी मांग ले। नहीं 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 नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल गाय का दूध, उसके सिवाय कुछ नहीं, केवल गाय का दूध। केवल गाय का दूध। हाँ, शिव जी ने कहा ठीक है अश्वत्थामा ले। भगवान देवाधिदेव महादेव ने शिवलिंग जो अश्वत्थामा ने रखा था, उस शिवलिंग में से दूध की धार बाहर निकाल दी। शिवजी का नाम दूधेश्वर महादेव पड़ गया। अश्वत्थामा उसका आचमन कर रहा, अश्वत्थामा आचमन कर रहा, आचमन। और अश्वत्थामा जब आचमन कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, वो गाय के दूध का आचमन अश्वत्थामा कर रहे हैं, गाय के दूध का आचमन। और आचमन कर कर अश्वत्थामा जब कुछ देर हाथ को खासा कर कर धोकर अश्वत्थामा ने जब शिवलिंग का स्पर्श किया, मेरी माताओं से, मेरी जीजियों से, बरहानपुर की सभी माओं से, बेटियों से, मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, और जितने भाई लोग बैठे हैं मेरे जीजाओं से निवेदन है, शिव मंदिर में जाना, अगर मान लो जल चढ़ाने का नहीं हो तो या तो शंकर मंदिर की चौखट या नंदी का पीछे वाला चरण, नंदी का जो एक पांव पीछे होता है वो चरण, या शिवलिंग का स्पर्श, वो भी ना हो पाए, वो भी अगर ना हो पाए तो शिवलिंग की चौखट का स्पर्श, वो भी ना हो पाए तो नंदी का स्पर्श, वो भी ना हो पाए तो जिस भूमि से, जिस रास्ते से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, उस भूमि का भी अगर स्पर्श हो जाता है तो शिव तत्व प्राप्त हो जाता है। शिव तत्व मिल गया महाराज, शिव की प्राप्ति हो जाती है, फिर वो रुकता नहीं महाराज। इसीलिए बारंबार आप लोगों से मध्य कहते हैं, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ताली से बजा देते बड़े भाव से।
गाने किया है, जो शिव का गुण गाने किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तुझे, सुमिरन के बल से तुझे मुक्ति है पाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हरि बोल। बालापन गया आज जवां है, बालापन गया आज जवां है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना
वही फिर है जाना, यहाँ से वही फिर है जाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना, वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या, करोगे बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुम्हें आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। ओ भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर देवाधिदेव महादेव के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान शिव से आज माघी पूर्णिमा के दिन अपने दिल की बात पूर्णिमा के दिन देवाधिदेव महादेव से दिल से कहो, भाव से कहो, अपने हृदय से भगवान की स्तुति कर अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वे
मंगलकारी वैश्य मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहते चले। क्या गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में दुख नहीं आया है? ये तकलीफ, ये कष्ट, परेशानियां, दुख जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसको आना ही है। बहुत ध्यान लगाइएगा इस बात के लिए। कहीं किसी ढोंग में और किसी प्रपंच में या कहीं इधर उधर के चक्कर में मत पड़ जाना कि कोई तुम्हारा दुख मिटा देगा। तुम्हारा दुख मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, इसलिए तुम्हारा दुख भगवान के भजन से तुम मिटा सकते हो। किसी में सामर्थ्यता नहीं है कि कोई ऐसा चमत्कार कर दे या कोई ऐसी भभूति दे दे जिससे तुम्हारा दुख मिट जाए। बहुत कठिन है महाराज, किसी के चक्कर में मत आना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। कल कथा में कहा था अपने को स्वयं छींकना पड़ेगा। तुम्हारी छींक पड़ोसन्नी छींकेगी, तुम्हारी खांसी पड़ोसन्नी खांसेगी, तुम्हारे बत्तल का भोजन पड़ोसी नहीं करेगा। और करता होता तो बरहानपुर के लोग दुगने सेठ होते। बोलो सही है कि गलत है? पति खाता और पत्नी पीछे से हाथ लगा के बैठ जाती, टच। उसमें क्या दिक्कत है? टच का जमाना है, टच। पंडित जी को दक्षिणा देते हो जब टच करते कि नहीं करते? पति ने 500 का नोट निकाला, तुमने तुरंत टच। तो हमने पूछ लिया टच वाली से, इससे क्या होता है? 50-50, आधा आधा हो गया। आधा इनका आधा हमारा। हमने कहा ये दे रहा है, तुम टच कर लेती हो तो मिल जाता है। हाँ, हमने कहा इतनी उन्नति कर ली राष्ट्र ने। हाँ, हमने कहा फिर ठीक है। जहां हम ठहरे हैं महाजन जी के यहां, वहां रोज ब्राह्मण भोजन बनाते हैं। आप आओ, साथ में बैठ के पाएंगे। तुम भी आना, पति को भी लाना। अब दोनों आए, हमने भी एक ही थाली लगवाई। तो इतने में पति ने कहा ये भी खा के नहीं आई है। हमने कहा टच कौन करेगा? टच भी तो करेगी। उसने कहा क्या करना है? हमने कहा तुमने व्यासपीठ पे जब कुछ देते हो तो टच। तो खाते समय भी वो खाए रसगुल्ला तो टच लगा ले। मिलेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मिलेगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, मेरे पास आ जा, मेरे पास ऐसी बूटी है, ऐसा विद्या है, मैं ये कर दूंगा। उससे कहना महाराज पहले तुम्हारा दुख मिटा लो, फिर हमारा मिटा लेना। तुम ही इतने दुखी हो तो हम क्या वर्णन करें महाराज? तुम रहने दो, तुम्हारा दुख तुम मिटाओ, हमारा दुख हम मिटा लेंगे। जो ललाट में लिखा, कल कथा में कहा था, भाग्य लिखने वाला देव होता है और बदलने वाला महादेव होता है। उसके द्वार जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके चरण पकड़ते रहो। जब उसके चरण पकड़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ देगा जरूर। तो कई लोग कहते हैं चरण पकड़ने से मिलता है क्या? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देख ले। तेरे घर में सास है, हाँ, क्या करना है? कुछ मत कर, रोज रात्रि के समय जाए कर, उसके चरण दबाए कर,
उसने कहा उससे क्या होगा? हमने कहा गारंटी है 20 दिन के अंदर तेरे हाथ में सास की अंगूठी होगी, तू बस चरण मत छोड़ना, चरण नहीं छोड़ना। ये सीखने वाली बात है साहब। ये जो ऐसा चेहरे पे लगाने का जो क्रीम आता है ना, पहले ऐसे चौड़े डब्बे में आता था, उसका ढक्कन ऐसे खोल दो ना, ऐसा उसमें हाथ घुसेड़ के ही निकाल के और पोत लो, ठीक है। अब क्रीम की डिजाइन चेंज कर दी उनने, इतना लंबा कर दिया उसको, और ऊपर एक छोटा सा ढक्कन होता है और उसको नीचे से ऐसा दबाओ तो वो निकल के बाहर आ जाता और अपन उसको यूं पोत लो, ठीक है। कितनी अकल की बात की उनने कि इको क्रीम को नीचे से दबाओ तो ऊपर से निकल जाता, उसी तरह सास का पांव दबाओ तो अंगूठी हाथ से निकल जाती। सीधी सीधी बात। तुम दबा के देख लो, 1 महीना नियम से रोज शाम को सोने से पहले मम्मी पापा, फिर देखना तुम बेटा बहुत अच्छी है रीतु, बहुत बढ़िया। कुछ मत मांगना, बस दबाना। क्रीम को जैसे दबाते हैं तो भभक के बाहर आता है। 1 महीने में सास मुंह से कह देगी मेरे पास 3 अंगूठी पड़ी है, मेरे बहुत दिन से मन से सोच रही थी तुझे दूंगी दूंगी, पर तू कभी मेरे कमरा में आती ही नहीं थी, आज तू मेरे कमरे में आई तो मेरा मन करा, 1 महीने से देख रही तू कितनी सुधर गई, ये ले जाओ निकल के बाहर। जब चरण पकड़ लेने से प्लाट मिल जाता है, फ्लैट मिल जाता है, माता पिता के चरण पकड़ लो इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी तुमको मिल जाती है, तो क्या शिव के चरण पकड़ने से कुछ मिलेगा नहीं क्या? पर हम ना जाने कहां का ढोंग और प्रपंच में फंसे हुए हैं। वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा, वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। महादेव के पास जाओ, ठाकुर जी के पास जाओ, राम के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ और वेद और पुराण के पास जाओ, मिल जाएगा। उसके चरणों में बैठोगे तो मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं कुछ नहीं। ओ संसार में बहुत झमेला है री बरहानपुर वाली, अरियो बरहानपुर वाली जी बहुत झमेला है संसार में, बहुत झमेला। दुख आएगा, आपको मिटाना है, आपको झेलना। गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में दुख आया और वो दुख साधारण नहीं था। अपने बेटे को एक गाय तक लाकर नहीं दे सके गुरु द्रोणाचार्य, अपने बेटे को एक गाय तक लाकर नहीं दे सके गुरु द्रोणाचार्य। आंख से आंसू बह रहा था। भगवान कृष्ण का चरित्र तो बाद में आता है कि सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को भगवान कृष्ण के चरणों में भेजा था। ये चरित्र बात का है। और उससे पहले चरित्र आ जाता है गुरु द्रोणाचार्य का। गुरु द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी कृपी ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी कृपी गुरु द्रोणाचार्य से बोली, आप एक काम करो, आपके मित्र हैं द्रुपद राजा, राजा द्रुपद आपके मित्र हैं, उनके पास में बहुत वैभव है, राजा हैं वो और आपके मित्र हैं। जाओ जरा, दुनिया के लोगों को एक प्रसंग याद है कि सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला ने भगवान कृष्ण के यहां भेजा था। कितनी चतुर थी सुशीला, कितनी विद्वान थी सुशीला। कई कथाकार कहते हैं सुदामा जी की पत्नी ऐसी थी, जिद पर अड़ गई थी, ऐसा करा। अरे
दुनिया के लोगों को सुशीला जैसा ज्ञान होना चाहिए कि सुशीला अपने पति सुदामा को भेज रही हैं तो भगवान कृष्ण के दरवाजे पर भेज रही हैं, द्वारका भेज रही हैं। नहीं तो आज की पत्नी पति को सुबह से उठा के दूध की थैली लेने भेजती है, सब्जी लेने भेजती है, सामान लेने भेजती है, पर आज की पत्नी कभी अपने पति को नहीं कहती कि तुम शिव पुराण में चले जाओ। इतनी बैठी हो, आप में से कितनी लोगों ने कहा होगा अपने पति को कि शिव पुराण में जाओ, पति के कि दुकान नहीं छोड़ूंगा, तो उससे कहो 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है कमाने के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? 8 बजे से दुकान खोल कर बैठते हो रात के 10 बजे तक, किसके लिए कमा रहे हो? चैन की 2 रोटी नहीं खा पाते, अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाते, डब्बे का भोजन कर करके, ठंडा भोजन कर करके जिंदगी निकल रही है। कमा 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 कमा, आखिरी में यही छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंग गया और उस पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो माला भी पंखे में हिल रही है ऐसे, और फोटो में तुम मुस्कुरा रहा। तुम देखना जितने भी घर में फोटो टंगे रहते हैं, एक भी रोता हुआ नहीं मिलेगा, सब कोई टोपी लगाया हुआ, कोई पल्लू डाले मुस्कुरा। एक भी फोटो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कहीं का रोता मिला हो। वो जिंदगी भर रो के मरा भी है ना, तो फोटो में तो मुस्कुराता ही मिलेगा, जब भी मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, मुस्कुरा। क्यों? ये मरे हुए के फोटो मुस्कुराते क्यों हैं? घर में टंगे हुए मुस्कुराते क्यों हैं? जिंदगी भर रो रो के मर गए, फिर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फोटो में इसलिए मुस्कुराते हैं कि हम भी ऐसे ही कमा कमा के मर गए, तू भी मरेगा, मुस्कुरा के। इसलिए जिंदगी का सार तत्व है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा बुढ़ापे को? भजन कर लो, सब धरा रह जाएगा। सब मरने के बाद जितना तुमने कमाया है उस कमाई में से घर में से खुले पैसे ढूंढेंगे, मखाने और फूल के साथ तुम्हारी छाती पे फेंकेंगे राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है, पैसे तुम्हारी छाती पे पड़े रहेंगे, घर के बच्चे पूछेंगे कि इनके ऊपर पैसा क्यों फेंक रहे हो, तो बूढ़े लोग कहेंगे पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब इसके बाप में दम हो तो उठा के बता दे, उठा ले, पूरा जीवन जोड़ जोड़ के मर गया, अब उठा ले, नहीं उठा सकते, पड़ा है। आंखें बंद, नाक में 2 रुई ठुसी हुई, आलू कटे हुए में 4 अगरबत्ती लगी हुई, स्टैंड भी नहीं मिलेगा। गाड़ी का स्टैंड ढूंढने वालों, तुम्हारी अगरबत्ती के लिए स्टैंड नहीं मिलेगा। सुन लो जरा अच्छे से, घड़ी कंपनी की, कपड़े ब्रांडेड, चश्मा भी कंपनी का, पर मरने पर जो कफन पहनाया जाएगा लिख के जाना, लिख के जाना, लक्ष्य का पहनाना, लिख के जा। कफन ब्रांड का नहीं होगा, पूरी जिंदगी नाप देता रिया, कमर इतनी, हाथ इतना, बाजू इतना, कंधा इतना, मरने के बाद सीधे कपड़े वाले के पास जाके बोलना पड़ता है मर गया कपड़ा दे दो। वो पूछेगा नहीं हाइट कितनी है, फाड़ के और दे देगा। तुम पूछोगे बराबर है, उसने कहा कजन कित्तों को भेज दिया, कजन कित्तों को। इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हेट बूट सूट सब धरा रहे जाएगा। अचार की बरनी में अचार भरा, पापड़ भी ताजे की ताजे धरे,
फ्रीज में आइसक्रीम धरी रह जाएगी। तू गया, तू गया, तेरे को रात का मरा एक कमरे में पटक देंगे और सवेरे बउए समोसा पोया खा के रोने बैठेंगे। पोया समोसा खा के। किसी ने कहा मर गए अभी मत खाओ, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, शुगर है, मैं भूखी नहीं रह सकती, खवाओ। बेटे ने अपने दोस्त को फोन लगाया, बेस्ट फ्रेंड को, तू आए तो वहां से वो नथुलाल की होटल पे से 4 समोसे लिया ना, 2-3 पूड़िया पोया की, और चुपचाप से तेरी भाभी को लाके दे देना, भाभी खा लेगी। तो छोरे ने कहा वो तो मेरे प्राण रोज खाए, तो पोया खा जाए, तू तो खिला जा, तू तो जा। पोया खा, पोया मोया खा के मुंह पोंछ के तब इतना पल्लू ढाल, अब रोवाई और रोने फिर बैठी और ऐसी रोई नई नई डिजाइन में, इधर से ये डिजाइन में चिल्लाए, उधर से वो डिजाइन में चिल्लाए। एक सास के पास गले लग के रो रही, अकेली चली गई अम्मा, हमको नहीं ले गई। तो छोरे ने कहा अम्मा 4 व्हीलर लेके नहीं गई तो तुझे नहीं ले गई, चुप बैठ। उसने रोने की डिजाइन चेंज कर दी। वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। बरहानपुर वालों, ताप्ती नहालो, कुछ नहीं रखा, कहीं नहीं रखा संसार। बोल बम का नारा है, बाबा बस अपनी जिंदगी को आनंदमय जियो। जो जीवन का सुख है उसे परमात्मा को समर्पित कर कर जियो। तुम्हारा भजन का बल बढ़ाओ, दूसरे से मतलब मत रखो कि वो कुछ चमत्कार करेगा, वो कोई उपाय करेगा। तुम्हें खुद का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाया, एक पत्र आया, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं। मेरा नाम आरती योगेश दुसाने है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आरती योगेश दुसाने, मैं ग्राम तुकीथर तुकीथर, तुम समझ गए ना, बस ठीक है। तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ ऐसे हिला देना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं। मेरे घर में सब कुछ बाबा ने दिया, किंतु मेरी बेटी 5 वर्ष की है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना, जहां कहीं बैठी हो। दिख गए क्या? कहीं दिखे हो तो। मेरी बेटी 5 वर्ष की हो चुकी है। गुरुजी, ना वो चल सकती है ना वो बोल सकती। 5 वर्ष की बेटी है, ना चलती है ना बोलती है। गुरुदेव, सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारा इलाज करवाया, केवल पलंग पर पड़ी रहती है। जलगांव, नासिक, बंबई, इंदौर, आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे पत्र को। जलगांव, नासिक, बंबई, इंदौर के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा ये चल नहीं पाएगी और इसका माइंड भी हो सकता है कि गड़बड़ रहे। महाराज, ना बोल पाती थी ना चल पाती थी। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया पर बेटी चल नहीं पाई। 5 साल की हो गई गुरुदेव, उसका शरीर पलंग पर पड़ा रहता। एक माँ बाप से पूछिएगा गुरुजी कि बेटी की हालत ये देखकर दुख कितना होता है। गुरुदेव, बेटी को देखकर दुखी होती थी। एक बार टीवी का चैनल बदलते बदलते शिव महापुराण की कथा टीवी पर देख ली। बस उस दिन से मेरे मन में ललक आ गई कि अब मैं बेटी की सेवा करती हूं। पलंग पर पड़ी हुई बेटी को जैसे जैसे सेवा करती हूं, वैसी की वैसी सेवा मेरे महादेव के मंदिर जाकर करूंगी। मैंने
शिवजी के मंदिर जाना चालू कर दिया। रोज जाती, बाबा के मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, दिया जलाती, झाड़ू पोछा लगाकर शिवजी का स्नान पूजन कर देती। गुरुदेव, जल चढ़ा हुआ बेटी को लाती, बेलपत्र उठाकर लाती, बेटी को चूरा कर कर उसके मुंह में डाल देती, पानी उसको पिला देती। बस ऐसा करते करते मेरे मन में आया कि मैं पशुपति व्रत चालू कर दूं। मैंने पशुपति व्रत पहला चालू करा। प्रथम व्रत के दिन मैं शिवजी के मंदिर गई, पूजन करी, पहले बच्ची का पूरा काम करा, फिर बाबा के चरणों में जाकर मैंने निवेदन करा, बाबा बेटी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन होता है, ऐसी पलंग पर पड़ी रहेगी तो उसको लोग क्या कहेंगे बाबा। 5 साल की हो गई, एक बार भी उठ के नहीं बैठी है, बाबा इस पर कृपा करिए। और बच्ची को घर पर छोड़कर मैं अकेली शिवजी के मंदिर में पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए सुबह की पूजन करने चली गई। पूजन करके वापिस आई, शाम की पूजन के लिए फिर गई। बाबा की कृपा से पहला पशुपति व्रत मेरा हो गया। मैं बाबा को विनती कर कर आ गई। मैं दूसरा पशुपति व्रत चालू करा, सुबेरे पूजन करने के लिए गई और बाबा के मंदिर में पूजन करा। पूजन कर कर जब मैं वापिस आ रही थी तो मेरे घर पर भीड़ लगी हुई थी। मेरे मोहल्ले के लोग मेरे घर पर खड़े हुए थे। मैं डर गई, कहीं मेरी सोई हुई बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया। मैं दौड़कर अंदर गई तो मुझे जितना नहीं दौड़ना पड़ा, मेरी 5 साल की बेटी दौड़कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। ये मेरा शिव है, ये मेरा ओघड़ी है। जो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। गुरुदेव, मैं चाहती हूं एक बार संपूर्ण लोग मेरे गांव में आकर मेरे गांव वाले से पूछें कि शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाने का प्रमाण क्या है। मेरी 5 साल की बेटी चलने लगी और बोलने लगी। ये शिव तत्व है गुरुदेव। मैं चाहूंगी, नीचे लिखा है कि जिसको प्रमाण चाहिए, मेरा मोबाइल नंबर लिखा है, और मेरे गांव में आओ और मेरे गांव में आकर मुझसे नहीं, मेरे गांव के लोगों से पूछो कि मेरी 5 साल की बेटी उस दिन मेरे पास दौड़ कर आई कि नहीं आई। ये शिव तत्व। मेरा नाम आरती योगेश दुसाने और तुकी थर्ड, हाँ तुम समझ जाना हो, ठीक है। तहसील खकनार, जिला बरहानपुर। शिव तत्व इसी को कहते हैं। ये ओघड़ी है। एक पत्र और बढ़िया देखिए। मैं तोशिता राहुल राठौर, कालाबाग, कालाबाग ये है, हाँ ठीक है, बुरहानपुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बुरहानपुर से हूँ गुरुदेव। शादी के साल बीत गए, संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ। समय हो गया, कई वर्ष जाते रहे पर संतान का सुख नहीं मिला। गुरुदेव, मेरी ननंद ने मुझे पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में बताया और एक वीडियो आपका व्हाट्सएप पर भेज दिया। वो वीडियो पशुपति व्रत का मैंने सुना और व्रत धारण किया। आई हैं क्या? तो व्रत जब धारण किया, अच्छा पीछे हो, ठीक है। व्रत जब धारण किया, बाबा से विनती करी कि मेरे घर में संतान नहीं, आप संतान का सुख दीजिए। पहला पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से व्रत करने के 4 दिन बाद मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। शिव तत्व। उस बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया। हर हर। सारे पत्र यही है बाबू। हो जिसको पढ़ना हो बड़े आराम से पढ़ना, क्योंकि इतने पत्र हम भी नहीं पढ़ पाते। पढ़ लो तो हमको भी बता देना। शिव तत्व है, औघड़ी है।